हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड डायनेमिक्स। तो लास्ट क्लास में हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे और हुक लॉ का हमने हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग का फोर्थ एग्जाम्पल जो भी था हम वो लिख चुके थे। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, क्वेश्चन लिख के उसको मैं सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले मैं आपको। ए लाइट elastic string of modulus lambda and natural length a and natural length a stretched to double its natural length to double its natural length and is tied to and is tied to two fixed points distance to a particle of mass m tied to its midpoint is displaced in the line of the string through a distance equal to half of its distance from the fixed point and released fixed point and released proved at the time of an oscillation is pi am upon lambda and its maximum velocity is a lambda upon m। ठीक है, ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ मॉड्यूलस लैम्बडा। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका मॉड्यूलस गिवन है लैम्बडा एंड नेचुरल लेंथ ए। उसको हमने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को हमने क्या किया, डबल।
मीन्स उसकी नेचुरल लेंथ a है और उस स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच करके उसकी लेंथ हो गई 2a। तो देखो आगे, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग है और उसका जो मिड पॉइंट है वो है o, नेचुरल लेंथ है a, एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b। जब हमने उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो उसकी जो लेंथ है a से इंक्रीज होके 2a में कन्वर्ट हो जाती है। मींस जो उसकी टोटल लेंथ है वो है 2a। a से b तक लेंथ हो गई 2a और नेचुरल लेंथ है a। तो नेचुरल लेंथ o से c पॉइंट तक, एक पॉइंट हमने c माना जो उस नेचुरल लेंथ की हाफ है। मींस o से c तक जो डिस्टेंस है वो है हाफ, इज टाइड टू टू फिक्स्ड पॉइंट डिस्टेंस टू a। ठीक है, मींस एक स्ट्रिंग ली जिसमें दो पॉइंट्स a और b हैं और उसकी डिस्टेंस हो गई 2a। ए पार्टिकल ऑफ मास m टाइड टू इट्स मिड पॉइंट। तो एक हमने मास m लिया जिसको इसके मिड पॉइंट से हमने बाउंड कर दिया। जो o पॉइंट से b की डिस्टेंस और o से a की डिस्टेंस है वो इक्वल है a और a। आफ्टर देन line of the string through a distance equal to half of its distance। means जो अब डिस्टेंस हम लेंगे वो हाफ लेंगे। मीन्स हमने एक C पॉइंट लेट करा और जो नेचुरल लेंथ का क्या है, हाफ है। ठीक है, A उसकी नेचुरल लेंथ है, उसका हाफ पॉइंट हो गया। आफ्टर देन फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, O, and released prove that the time of an oscillation in pi root am upon lambda। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूफ करना है उसका पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सेकंड हमें प्रूफ करना है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो इस डायग्राम को बनाओ। आफ्टर देन टी टाइम पर जो हमारा पार्टिकल है वो पी पॉइंट पर है। पार्टिकल कहाँ पर है, P पॉइंट पर, और O से P की जो डिस्टेंस है वो कितनी लेट करते हैं हम, x। तो लिखेंगे इसमें लिखो लेट A एंड B फिक्स्ड पॉइंट। A एंड B क्या है, हमारे फिक्स्ड पॉइंट है। वेयर A B इक्वल टू 2a, वेयर A B इक्वल टू 2a। After then the midpoint of AB is O। The midpoint of AB is O and also let a particle of mass m tied to its midpoint। मिड पॉइंट। ठीक है, आफ्टर देन
is displaced in the line is displaced in the line of the string is displaced in the line of the string through a distance equal to half through a distance equal to half of its distance of its distance through a distance equal to half of its distance from the fixed point and released from the fixed point and released. तो जो हमने इसका डायग्राम बनाया है उसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने लिख दिया, ठीक है। नोट करो, द पार्टिकल पोजीशन let the particle position be p after the time t and distance of OP equal to x। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उस पर हमारे दो टेंशन होंगे, एक होगा T1 टेंशन और एक होगा T2 टेंशन। एक जो पॉइंट हम P पर चेक कर रहे हैं उस P के राइट हैंड साइड में और एक उस P के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। जो राइट हैंड साइड में होता है वो हमेशा पॉजिटिव और जो फिक्स्ड पॉइंट की ओर होता है वो हमेशा नेगेटिव। इट मींस जब हम इसका इक्वेशन चेक करेंगे तो T1 होगा पॉजिटिव और T2 हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट की ओर है, ठीक है। नोट करो यहां तक इसे। The equation of motion at P point, तो जितना हम उस पर फोर्स लगाएंगे उस पार्टिकल को मूव करवाने के लिए उतना ही क्या होगा, वो इक्वेशन उस मोशन की क्या होगी, इक्वेशन। और F इक्वल टू क्या होता है, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू T1 टेंशन पॉजिटिव है एंड T2 टेंशन हमारा नेगेटिव है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो P पॉइंट से A पॉइंट तक जो टेंशन है वो कितना है, T1। लिखेंगे T1 टेंशन इन स्ट्रिंग PA, इन स्ट्रिंग PA। और जब हम T1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हुक लॉ से करते हैं, और हुक लॉ से टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो उसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस होता है लैम्बडा, उसकी एक्सटेंशन लेंथ अपॉन उसकी नेचुरल लेंथ। अब नेचुरल लेंथ क्या है उसकी, A है, ठीक है। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, P पॉइंट से A पॉइंट की, तो एक्सटेंशन लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और उसमें नेचुरल लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो लैम्बडा एक्सटेंशन लेंथ कितनी होगी P पॉइंट से A पॉइंट तक, तो इस P में से अगर हम PA लिखा और उसमें से हमने ये वैल्यू यहाँ तक की क्या कर दी, माइनस कर दी, तो हमारे पास क्या आएगी, C से A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। C से क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी, और उसकी नेचुरल लेंथ क्या है, O से C तक हाफ है, क्योंकि हाफ है तो इस साइड हो गई और हाफ है यहाँ हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, A। दोबारा समझो, इसकी एक्सटेंशन लेंथ देखनी है, और एक्सटेंशन लेंथ कितनी होगी हमारी, P से चेक करना है हमें A, P से A तक की लेंथ, उसमें से हमने हाफ A C तक की लेंथ को हमने माइनस कर दिया, तो C से A तक की तो बड़ा है, ये लेंथ ही तो एक्सटेंशन लेंथ है उसकी। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट A है। एक्सटेंशन लेंथ क्या होती है, जितनी भी हमने जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच करा है उसके कारण जो उसकी लेंथ में चेंज हुआ है। तो C तक तो स्ट्रिंग है, C पॉइंट तक क्या है, हमारी स्ट्रिंग है, और O से जो C तक की लंबाई है वो है हाफ A, मींस इसकी नेचुरल लेंथ। C से A तक क्या हुई है, इंक्रीज हुई है हमारी, तो इस लेंथ में से PA में से अगर मैं इस OC की वैल्यू को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास किसकी लेंथ आ जाएगी, CA की लेंथ आ जाएगी। तो PA में से मैंने OC की लंबाई को माइनस करा, OC की कितनी है, हाफ है अपॉन हाफ है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास टेंशन T1 की वैल्यू। और अब देखो PA की वैल्यू क्या है, P से A की वैल्यू क्या है, या फिर मैं आपको दूसरे उनमें समझाती हूँ, ये आपको थोड़ा टफ भी लगेगा, तो देखो यहाँ पे आगे O से A की लेंथ कितनी है, A है, और O से P की लेंथ कितनी है, X। O से A की लेंथ है A और इसकी लेंथ है X। अगर मैं इस लेंथ में से, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, C A की वैल्यू चाहिए, क्योंकि C तक तो हमारी स्ट्रिंग है, तो जो A है, A कितनी है टोटल लेंथ, उसमें से मैंने पहले इस X को माइनस किया, क्या किया, X को माइनस किस पॉइंट पर आ गया, P पॉइंट पर, फिर माइनस का, देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इस टोटल लेंथ में से मैंने इस वाले पॉइंट को हटा दिया, अब कितनी बची मेरे पास, P से A, और मुझे कितनी चाहिए वैल्यू, C से A, इसमें से मैंने क्या किया, हाफ A, और नीचे क्या बचा, उसकी नेचुरल लेंथ हाफ है। दोबारा देखो, टोटल लेंथ कितनी है, A, जिसमें से मुझे P पॉइंट को भी काउंट करना है, क्यों, क्योंकि जो टेंशन है वो P से A तक है, तो P से A तक के लिए मुझे इस X को भी यूज में लेना है और इस हाफ A को भी यूज में लेना है। टोटल लेंथ में से पहले तो मैंने उस पॉइंट तक की लेंथ को माइनस कर दिया, अब उस पॉइंट से मुझे एक पॉइंट तक की क्या चाहिए, टेंशन चाहिए,
और सी तक मेरी क्या है, स्ट्रिंग है, और सी से ए तक क्या है, उसकी एक्सटेंशन लेंथ। तो पॉइंट सी पर क्या होगा, पॉइंट सी तक उसकी लेंथ को मैंने क्या किया, उसमें से माइनस कर दिया हाफ ए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या निकाल लिया, इसका T1 टेंशन निकाल लिया। इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके ये होगा लैम्बडा ए माइनस हाफ ए 2a माइनस ए बाय 2, ए बाय 2 माइनस का x अपॉन 1 बाय 2a, लैम्बडा ए माइनस का 2x अपॉन ए माइनस 2x अपॉन ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे 2 गिवन कर दो, इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब हम करेंगे T2 टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट। T1 टेंशन इन स्ट्रिंग PB, स्ट्रिंग P से B। अब इस पॉइंट से हमें आना है इस साइड, ठीक है। तो जो उसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस है वो तो लैम्बडा है। ठीक है, अब देखो इस P पॉइंट से हमें यहाँ आना है, टोटल O से लेंथ कितनी है B तक की, A, और O से P की लेंथ कितनी है X, तो P से B तक की टोटल लेंथ कितनी हो गई, A प्लस का X, जिसमें से मैंने उसकी यहाँ तक, जैसे यहाँ C डैश पॉइंट मान लो, और इसकी डिस्टेंस कितनी है हाफ ए, क्योंकि उसकी नेचुरल लेंथ A दी है, हाफ ए और हाफ ए टोटल A हो जाएगी। तो देखो यहाँ से C से B डैश तक क्या है, उसकी जो एक्सटेंशन हुई है, इसमें से मैंने हाफ ए को माइनस कर दिया और उसकी नेचुरल लेंथ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाफ ए लैम्बडा ए माइनस ए बाय 2 अपॉन 1 बाय 2a, लैम्बडा a प्लस का 2x अपॉन a, इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ T1 and T2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नोट करो यहां तक। तो T1 और T2 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। T1 की वैल्यू है लैम्बडा a माइनस का 2x अपॉन a प्लस का लैम्बडा a प्लस 2x अपॉन a, T1 माइनस T2। m d2x बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा कॉमन है और अपॉन a भी कॉमन है, a माइनस का 2x माइनस का a माइनस का 2x, a से a कैंसिल, तो m d2x बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x लैम्बडा बाय a, मीन्स d2x बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 लैम्बडा अपॉन a m x। ठीक है, इक्वेशन 4।
तो यहाँ है इक्वेशन 4 हमारी, और हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। लिखो आगे, वी नो डैट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? d2x बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, और दोनों के कंपेयर से मैं म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी 4 लैम्बडा अपॉन am। ठीक है। वी नो डैट द पीरियोडिक टाइम t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू। t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू मीन्स 2 पाई, और रूट म्यू की वैल्यू क्या है? 4 लैम्बडा अपॉन am, और मैंने इसे सॉल्व किया 2 पाई am अपॉन 4 लैम्बडा। अब 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा पाई am अपॉन लैम्बडा। और जो हमें पीरियोडिक टाइम है वो यही प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, पाई रूट am अपॉन लैम्बडा। इसको नोट करो, फिर हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है, d2x बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 लैम्बडा अपॉन am x। तो क्या ये क्या है, एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। मीन्स जब उसकी वेलोसिटी को हम उसकी रेट को चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सीलरेशन। इसमें मैंने dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड कर दिया, मीन्स dv बाय dx बाय dt। तो dx बाय dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज। जो क्या होता है, वेलोसिटी। मीन्स जो एक्सीलरेशन होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, v dv अपॉन dx। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ जब हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वाला। माइनस का 4 लैम्बडा अपॉन am x। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, v dv बराबर माइनस का 4 लैम्बडा am x dx। ठीक है, और वेरिएबल सेपरेशन के बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। लिखो इंटीग्रेटिंग, तो v का क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, माइनस का 4 लैम्बडा अपॉन am x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस का कांस्टेंट c। ठीक है, आफ्टर देन
ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। तो उससे पहले हम कौन से पॉइंट की बात करेंगे? सी पॉइंट पर, जो हमारा ये ओ पॉइंट था और ये हमारा सी पॉइंट था। एट पॉइंट सी, तो फिक्स्ड पॉइंट से सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? हाफ है। मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? हाफ a हो जाएगी। और स्टार्टिंग में जब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। इन वैल्यूज को पुट करो यहाँ पर, क्या होगी? 0 इक्वल टू माइनस का 4 लैम्बडा am इंटू 1/2 a² प्लस का c। a से a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 0 इक्वल टू माइनस a लैम्बडा अपॉन 2m प्लस का c। मीन्स c बराबर a लैम्बडा बाय 2m। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई? c इक्वल टू a लैम्बडा बाय 2m। देखो कैंसिल हो सकता है क्या कुछ और इसमें? v²/2 0 माइनस का 4 लैम्बडा, इसको थोड़ा सा आप लोग चेंज कर सकते हो। देखो कैसे, जो ये 2 है ना, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। और इस 2c को मैंने क्या किया? एक नया कांस्टेंट पुट कर दिया। लेट 2c इक्वल टू a। मीन्स v² बराबर माइनस का 4 लैम्बडा अपॉन am x² प्लस का a। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी a प्लस का a, तो जो a की वैल्यू होगी वो होगी a लैम्बडा अपॉन का m। इस a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी। लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 5। ठीक है, तो यहां होगा v² माइनस का 4 लैम्बडा अपॉन am x² प्लस का a लैम्बडा अपॉन m। हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी उसके सेंटर पॉइंट पर होती है। मींस सेंटर पॉइंट पर होती है, और सेंटर पॉइंट कहाँ है हमारा? O पर। जब वो पॉइंट O पर है तो जो x है वो कितना हो जाएगा? 0। जब पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा तो वो पॉइंट P पर नहीं पहुंचेगा, P पर रीच नहीं करेगा, तो O से P की जो लेंथ है वो नहीं होगी। इट मीन्स जो हमारे पास x होगा वो क्या होगा? 0। तो v² इक्वल टू a लैम्बडा अपॉन m, और v बराबर a लैम्बडा अपॉन m का रूट। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? सेंटर पॉइंट पर, और सेंटर पॉइंट पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 0। नोट कर लो इसे।